हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आप फेलो ट्रेवलर का लास्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। यह पार्ट 3 है। इससे पहले जिन लोगों ने अन्य पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ माइन। मैग्नानिमिटी मतलब उदारता, एंड मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दयालुता। वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। नोबलेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी। तो मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। उदारता और दयालुता ये मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज। यहाँ पर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब बाई यूजिंग दीज क्वालिटीज। रिकवर, रिकवर मतलब होता है गेट अगेन, और प्रेस्टिज, प्रेस्टिज का मतलब होता है ऑनर। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपने सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिक्यूलस फिगर। रिडिक्यूलस फिगर मतलब होता है हास्यास्पद आकृति, हास्यास्पद व्यक्ति। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरीजन। लाफ्टर मतलब हंसी, एंड डेरीजन मतलब उपहास। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इस समय मैं एक बहुत ही हंसी और उपहास का पात्र बनकर रह गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर। यहाँ पर रीअसर्ट, रीअसर्ट मतलब होता है डिमांड, दावा करना। मोरल डिग्निटी, मोरल डिग्निटी मतलब होता है नैतिक सम्मान। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर, आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान पर फिर से दावा कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और बड़े ही सम्मान के साथ मैं कोने पर जाकर के बैठ सकता था। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ। विड्रा, विड्रा मतलब होता है टेक बैक, वापस लेना। सेंटेंस ऑफ डेथ, तो सेंटेंस ऑफ डेथ का मतलब होता है मृत्यु दंड। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड की सजा को वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपनी सीट की तरफ वापस होते हुए बोला। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू। रिप्रीव का मतलब होता है स्थगित करना। पोस्टपोन द सेंटेंस ऑफ डेथ, पोस्टपोन द पनिशमेंट। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है मैं तुमको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुम्हारी मौत की सजा को स्थगित कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं यह करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी मौत की सजा को स्थगित करता हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना पेपर उठाया, मैंने अखबार उठाया, एंड ही केम, वह आया, एंड सैट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, I said, you have delivered yourself into my hands. Foolish fellow, मूर्ख प्राणी। Foolish fellow का मतलब यहाँ पर है मूर्ख प्राणी। I said, मैंने कहा मूर्ख प्राणी। You have delivered yourself into my hands. तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion. I smack on both the covers and you are a corpse. I have but to give this respectable weekly organs of opinion. यहाँ पर इसका मतलब है सम्मानी साप्ताहिक अखबार, एक ऐसा अखबार जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। आ स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, यहाँ पर लेखक कह रहा है मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सम्मानित साप्ताहिक अखबार के दोनों पेजेस को, दोनों पृष्ठों को खींच देना है। एंड यू आर अ काप्स, और तुम एक लाश बन जाओगे। काप्स मतलब होता है लाश। नीटली सैंडविच बिटवीन द एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स। यहाँ पर कह रहा है कि जो दोनों पेज पर आर्टिकल छपे हुए हैं, पीस ट्रैप्स एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स, इनके बीच में तुम एक सैंडविच बन के रह जाओगे। यहाँ पर बात समझिए, जो ये लिखा है पीस ट्रैप्स एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स, तो यहाँ पर लेखक जो है अखबार लिए पढ़ रहा था, हाथ में अखबार लिए पढ़ रहा था। तो अखबार ये इस तरह से अखबार था, ये ऐसे अखबार था।
तो एक पेज इसका ये हुआ, एक पेज इसका ये हुआ। तो इस पेज पर जो मेन हेडिंग होती है वो थी पीस ट्रैप, और इधर एक हेडिंग जो पड़ी हुई थी वो थी द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स। इसलिए वो कह रहा है कि इन दोनों पेजों को हमको सिर्फ खींच देना है, इन दोनों पेजों को क्या कर देना है, खींच देना है, और इन दोनों पेजों के बीच में तुम एक सैंडविच बनकर रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह करूँगा नहीं। आई हैव रिपीव्ड यू, मैंने तुम्हारी मृत्युदंड को स्थगित कर दिया है। एंड विल सेटिस्फाई यू, और मैं इस बात से तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, यह जो लार्ज एनिमल है, जो बड़ा प्राणी अर्थात जो लेखक है, वह जो करता है, जो कहता है उसको वो पूरा भी करता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, फिर भी मुझे तुम्हें अब मारने की इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोविंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, तुम्हारे बारे में और अच्छा जान करके मैं कुछ महसूस करने लगा हूँ। शैल आई से, क्या कह दूँ, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, मुझे तुम्हारे प्रति एक स्नेह सा हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, फैंसी मतलब होता है कल्पना करना, मैं यह कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा। ये जो सेंट फ्रांसिस थे ये ईसाइयों के एक संत थे जो ये उपदेश देते थे कि जीवों से प्रेम करो, ये ऐसा उपदेश देते थे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं ईसाइयों की दानशीलता और उनकी सभ्यता में इतनी दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइज मतलब होता है महसूस करना, रिकॉग्नाइज महसूस करना, रियलाइज अ मोर डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर का, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, लेकिन मैं तुमसे एक दूर का रिश्ता महसूस करने लगा हूँ। फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हमको इस गर्मी की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन मतलब यहाँ पर होता है एहसान, ऑब्लिगेशन एहसान, म्यूचुअल मतलब बराबरी का, पारस्परिक, हमारे बीच का जो एहसान है वो बराबर है, पारस्परिक है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह एक बेसिक आधारभूत तथ्य पर आधारित है दैट वी आर फेलो मार्टल्स, मार्टल मतलब नश्वर, नष्ट हो जाने वाले, कि हम लोग नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन अवर्स इज कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, तो मिरेकल मतलब होता है आश्चर्य और मिस्ट्री मतलब रहस्य, कॉमन मतलब समान। हमारे जो जीवन के आश्चर्य हैं और जो रहस्य हैं वो हम दोनों में समान हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं यह मानता हूँ कि तुमको अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी इस बात से आश्वस्त नहीं हूँ दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम लोग वास्तव में, अगर तुम यह महसूस करने लगो या विचार करने लगो, अ गुड डील अलाइक जस्ट अपैरिशन दैट आर देन आर नॉट, यहाँ पर हम लोग वास्तव में यदि हम महसूस करने लगो, अ गुड डील अलाइक, गुड डील अलाइक मतलब होता है वेरी सिमिलियर, बहुत हद तक, एक समान तक। जस्ट अपैरिशन, अपैरिशन मतलब कह सकते हैं छाया मात्र या फिर आत्मा, कि हम लोग बस एक आत्माएं हैं। दैट आर कभी हैं एंड दैट आर नॉट, और कभी नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरिज, रात के अंधेरे से इस प्रकाश में डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय तक इस लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से उसी रात्रि के अंधेरे में चले जाते हैं। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक व्यक्ति की आवाज़ आई या फिर एक आवाज़ आई, उस आवाज़ ने कहा गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी आप क्या कहीं आज रात और जा रहे हैं।
इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट। यह एक मित्रवत पोर्टर था, यह परिचित पोर्टर था। पोर्टर मतलब होता है कुली, जो मुझे यह हिंट दे रहा था, यह इशारा दे रहा था दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। एंड सेड आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। डोजिंग का मतलब यहाँ पर होता है झपकी लेना या फिर ऊँघना। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। एंड सेड और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं ऊँघ गया हूँगा, मुझे झपकी आ गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट इन टू द कूल समर नाइट। सीजिंग मतलब होता है पकड़ना। आई सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपनी स्टिक छड़ी और हैट को पकड़ा। आई वेंट इन टू द कूल समर नाइट, और उस ठंडी गर्मी की रात में रेलगाड़ी से बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे के डोर को, दरवाजे को बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैम्प, मैंने अपने सह यात्री को उस लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। अब मैं अगले पार्ट में इस लेसन के इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के आऊँगा। थैंक्स।